नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। आप हमारे साथ बने रहिए। राम मंदिर के सवाल पर कांग्रेस बड़ी असमंजस की स्थिति में है। राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है और उसकी शुरुआती दौर में ही 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। कांग्रेस नेतृत्व को इसके लिए आमंत्रित किया गया था समारोह में शिरकत करने के लिए, लेकिन सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे इस तर्क के साथ ठुकरा दिया कि राजनीतिक लाभ के लिए आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी इसका आयोजन करवा रही है। मकसद राजनीतिक लाभ उठाने का है। ये बहुत पहले ही समझा जा चुका था कि कांग्रेस नेतृत्व यही करने वाला है और इसके पीछे वजह भी है। वो ये संदेश नहीं देना चाहती अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समुदाय को, कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उसके नेता भी शामिल हो गए। इससे उनको डर है कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमान नाराज हो जाएंगे। लेकिन एक और मजे की बात है कि उसी समुदाय जिसकी नाराजगी की आशंका कांग्रेस नेतृत्व को है, उसी के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी शानदार तरीके से बयान दिए हैं कि अयोध्या में राम जी का आगमन हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि राम केवल हिंदुओं के नहीं हैं, वो पूरी भारत की जनता के हैं और विश्व के राम हैं। ये बड़ा ही राम के चरित्र का उदारीकरण है और जिस तरह से व्याख्या की है अपने बयानों में फारूक अब्दुल्ला ने, उससे अब लगता यही है कि मुसलमान समुदाय के लोग भी राम को अपना पूर्वज मानने से कतई नहीं चूकते। इससे कोई विवाद तो नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के मन में जो असमंजस है, वो असमंजस उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये कहने की बजाय कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आधे अधूरे मंदिर में राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन करवा रही है, वो ये अगर कहती कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते ही फैजाबाद में अपनी रैली की शुरुआत 1989 में की थी और राम राज्य की परिकल्पना के साथ की थी, वो कांग्रेस ये भी कह सकती थी कि विवादित स्थल का ताला प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ही करवाया था और राजीव गांधी ने ही वहां मंदिर निर्माण का शिलान्यास करवाया था। ये अगर बात कांग्रेस कहती तो संभव था कि एक बड़ा जनमानस, जो भारतीय जनमानस है, उसके प्रति सद्भावना रख सकता था। लेकिन कांग्रेस ने यह मौका चूक अपने हाथ से जाने दिया है और उसकी असमंजस की स्थिति के कारण ही ये हाथ से चला गया है। मुसलमान बेशक उससे नाराज हो ना हो, लेकिन जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है भारत का, उसकी नाराजगी तो स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाली है। और कांग्रेस को यह भी समझना चाहिए था कि जिस राजनीतिक लाभ का आरोप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस लगा रही है, उस भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी प्रतिबद्धता से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात कही। आज से नहीं, दशकों से कहती आ रही है। और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये कांग्रेस को कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश और दुनिया जानती है कि अयोध्या में
श्री राम मंदिर का जो भी निर्माण हो रहा है, जैसा वांग्मय स्वरूप वहां खड़ा किया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हो रहा है। ये संयोग की बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इसका जो उद्घाटन समारोह होगा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, उसके कर्ता होंगे। तो क्या कांग्रेस अगर सत्ता में होती, अगर यूपीए का शासन होता और कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता, तो कांग्रेस इस मौके से चूक जाती? ये सवाल भी उठता है। और ये सवाल भी उठता है कि कांग्रेस ने आखिर किस तरह से इस आमंत्रण को ठुकरा कर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। कांग्रेस के साथ जो अब होने वाला है आगामी चुनाव में, बहुसंख्यक समाज की नाराजगी का भय उसके मन में नहीं है। उसमें इस बात का डर ज्यादा है कि मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन क्या मुसलमानों के बीच जाकर के उसने सर्वे किया कि मुसलमान राम को आदर्श मानते हैं कि नहीं? क्या मुसलमान राम के मंदिर के अयोध्या में निर्माण से नाराज हैं? और इस तरह जो आज समारोह आयोजित हो रहा है, उसके प्रति लोगों के मन में आक्रोश है? ऐसा अभी तक प्रकट तो नहीं हुआ है और नहीं किसी ने इसके प्रति कोई विरोध प्रकट करने की चेष्टा की है। ये बड़ा अच्छा सद्भावपूर्ण माहौल है कि भारत के नागरिक राम को अपना पुरखा मानते हुए, भारतीय वांग्मय का विराट और विहंगम सांस्कृतिक स्वरूप का प्रतीक मानते हुए राम को आदर्श मानते हैं। लेकिन कांग्रेस को ये इसमें भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लाभ की गंध आती है और इस नाते वो भूल जाती है कि उसके इस व्यवहार के कारण बहुसंख्यक हिंदू समाज नाराज हो जाएगा। कांग्रेस को अब भी मौका है, उसे सचेत हो जाना चाहिए। इस तरह के संदेश देने से उसे बाज आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी के पराजय की जिस तरह से खार खाए हुई कांग्रेस विपक्ष का कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसे बहुत कामयाबी मिलने के संकेत अभी तो नहीं मिल रहे और उसके इस असमंजस से उसके ही सहयोगी दलों में बहुत सीधा और सपाट रुख स्पष्ट हो जाएगा कि बहुत अधिक उसके साथ सहयोग के लिए लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबको अपने वोटों की चिंता होगी और ज्यादातर बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोटों से ही जीतकर अपना प्रतिनिधित्व देश में देते हैं। ऐसी स्थिति में बहुतेरे राजनीतिक दल कांग्रेस के इस स्टैंड से मुखालिफत करेंगे, विरोध करेंगे और उनका मन उसके साथ बेमेल होता चला जाएगा। संभवतः ये अगर कांग्रेस कर लेती तो बेहतर होता, लेकिन उसके आकाओं को लग रहा है कि देश के मुसलमान नाराज न हो जाए। मुस्लिम समुदाय नाराज है या नहीं, इस बात की तस्दीक उसने नहीं की है, लेकिन इस आशंका में उसने आमंत्रण ठुकरा दिया है। भला हो कांग्रेस का, राम जी भला करें, लेकिन इस भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के मौके पर भारत जो अभी एक दुनिया भर में इतिहास रचने का काम कर रहा है, ऐसे अवसर पर उसने एक लालच में और तृष्णा में जिस तरह की हरकत की है, जिस तरह की चेष्टा की है, वो संभवतः उसके लिए भारी पड़ने वाला है। आप भी इस पर विवेचन कीजिए और अपनी राय हमें भेजिए।
आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।